हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद प्रीत। आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनके दो वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है जिनमें दो वेरिएबल होते हैं। ये रही हमारी लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1। सेकेंड है a2 x प्लस b2 y इक्वल्स टू c2। ये दोनों हमारे पास कौन सी इक्वेशंस है? लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में x और y क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। x और y को हम वेरिएबल्स कहते हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हम लीनियर इक्वेशन को किस मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन मेथड होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन मेथड और लास्ट वन हमारे पास क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस हमने डाल ली है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। ये y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। इनमें से हमने x की टर्म्स को एक साथ लिखा और क्या आ गया हमारे पास 3x। जो 1 था उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। हमारे पास 7 माइनस 1 कितने हो गए? 6। और जहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? 2। 3 उधर जाके डिवाइड होगा और 3 के टेबल पे 6 कहाँ आता है? 2 पे। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई और इसी x की वैल्यू को हमने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 पुट की, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 2 इंटू 2 प्लस 1। मतलब कि इसमें क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया प्लस 1 आ गया। 4 प्लस 1 5। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 2। ये इक्वेशन हमने सॉल्व की है सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह बहुत ही इजी और सिंपल मेथड होता है। इसमें हमने क्या करना है, हमको दो इक्वेशन दी गई है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर दोबारा लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने क्या करना है, x और y को एक साइड लिख के कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देना है। दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही लिखना है। लिख के हमारे पास ये दो न्यू इक्वेशंस बन गई। और इसमें हमने क्या करा, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई करके हमने फर्स्ट स्टार इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करके क्या लिखा है? स्टार इक्वेशन में लिख दिया है। दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने इक्वेशन स्टार 1 और स्टार 2 डाल दी है। अब हमने क्या करना है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, अब अगर हम x वाली इक्वेशन ऊपर x लिखते हैं तो x वाली इक्वेशंस को हम छोड़ देते हैं, y और कांस्टेंट टर्म लेते हैं। y का b1 हमने जहाँ पर लिख दिया, उसके बाद c1 को हमने जहाँ पर लिख दिया, b2 हमने जहाँ पर लिख दिया और c2 हमने जहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली y को हमने ऊपर लिख के x1 को हमने जहाँ पर लिख देना है, मतलब y वाली टर्म को हमने छोड़ देना है, कांस्टेंट टर्म और x वाली टर्म को हमने लेना है जहाँ पर। और उसके बाद अगर हम 1 लिख रहे हैं तो 1 वाली टर्म को लिखते समय कांस्टेंट को छोड़ देना है और x वाली टर्म को लिख लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए। x ऊपर लिखना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब में हमने सेम ही मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास फर्स्ट x के नीचे टर्म आ गई -2 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 1 और y के नीचे हमारे पास टर्म आ गई 4 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 1। बीच में जहाँ पर माइनस का साइन आएगा तीनों के बीच में, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक को मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे में हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है। पहले हम इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस का साइन डाल के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जे वाली टर्म नहीं लिखते, पहले जे वाली टर्म लिखते हैं।
इसके बाद 1 के नीचे हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। x के नीचे हम 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -8, माइनस का साइन जहाँ पर रहेगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ जाएगा। सिंपल हमने जहाँ पर भी ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इस मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद -8 को जहाँ पर माइनस का साइन है और 2 के साथ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गए, जहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गए और जहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गए। तीनों को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिख दिया, x अपॉन -6, y अपॉन 18, 1 अपॉन 6। इसके बाद हमने क्या करना है, x बाय -6 और 1 बाय 6 को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी और सिंपल जहाँ पर y बाय 18 और 1 बाय 6 को हमने कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी।